अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको मेयरिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है जी स्टील फुट रूल। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये एक आम इस्तेमाल होने वाला पैमाइशी टूल है। इस पर अंग्रेज़ी और मैट्रिक निज़ाम में इकाइयाँ बनी होती हैं। इस पर छोटी इकाई 1/64 इंच और 1 मिलीमीटर होती है। इसकी लंबाई अमूमन 12 इंच या 6 इंच होती है। अब ये जो पिक्चर में नज़र आ रहा है ये है जी वर्नियर कैलीपर। इसकी मदद से शाफ्टों और गोल चीज़ों या सुराखों के बैरूनी या अंदरूनी कुतर या अंधे सुराखों की गहराई और किसी चीज़ की आम लंबाई काफ़ी दुरुस्त हद तक मालूम की जा सकती है। ये जो पिक में नज़र आ रहा है ये है जी माइक्रोमीटर। ये आला बहुत बेहतर और दुरुस्त पैमाइश करता है। ये 0.01 मिलीमीटर या 0.001 इंच की हद तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, जिसे इसका कम तरीन शुमार कहते हैं। साख्त के एतबार से माइक्रोमीटर 2 किस्म के होते हैं, यानी बैरूनी पैमाइश वाले माइक्रोमीटर और अंदरूनी पैमाइश वाले माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इंजन के मुख्तलिफ पुर्ज़ों की पैमाइश के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक फ्रेम एनवल स्पैंडल सिल्वर और थिम्बल वगैरह हैं। एनवल और स्पैंडल बतौर पैमाइशी मुंह के काम करते हैं। स्लीव के अंदर चूड़ियाँ होती हैं जिनमें चूड़ीदार स्पैंडल गर्दिश करता है। स्लीव के बैरूनी जानिब महवर की सीध में एक ख़त पर मिलीमीटर और निस्फ मिलीमीटरों के निशानात कुंदा होते हैं। ये जो आपको पिक में नज़र आ रहा है ये है इनसाइडेड माइक्रोमीटर। अंदरूनी माइक्रोमीटर से 2 मतवाज़ी सतहों के माबैन फासला या किसी सिलेंडर का अंदरूनी कुतर मापा जाता है। अंदरूनी माइक्रोमीटर से सही पैमाइश लेना एक मुश्किल काम है। बहरहाल पैमाइश करते वक्त इस अमर का ध्यान रखना पड़ता है कि माइक्रोमीटर दोनों शीतों पर अमूदी रहे। अब ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये है डायल इंडिकेटर गेज। इंजन के सिलेंडर की गोलाई में फ़र्क की मिकदार और सलामी को डायल इंडिकेटर गेज से मापा जा सकता है। गेज को सिलेंडर के सुराख में डालकर नीचे की सीमत में हरकत दी जाती है। गेज की सुई की हरकत सलामी को ज़ाहिर करेगी या मुख्तलिफ इतराफ़ में पैमाइश के फ़र्क को ज़ाहिर करेगा। गोलाई के फ़र्क को मालूम करने के लिए डायल इंडिकेटर गेज को सिलेंडर में मुतअद्दिद मकामात पर घुमा कर रखा जाता है और पैमाइश नोट करते जाते हैं। मुख्तलिफ मकामात और इतराफ़ के माबैन ज़ाहिर शुदा फ़र्क मतलूबा पैमाइश होती है। डायल इंडिकेटर गेज की घड़ी के डायल को इस तरह मुनक़सम किया जाता है कि सुई की हरकत से हम 0.001 इंच या 1000वें हिस्से तक की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। ख़ास किस्म के बंदशी आले फिक्सचर के साथ डायल गेज को बांधकर गरारियों के माबैन प्ले मालूम की जाती है। इसकी अहमियत ख़ास तौर से पिछले धरे की छोटी गरारी और घेरेदार गरारी को आरास्ता करते वक्त बढ़ जाती है। अब ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये है फिलर गेज। इस गेज का इस्तेमाल ऐसी 2 सतहों के माबैन खला की पैमाइश करने के लिए किया जाता है जो 1 इंच के सिर्फ चंद हज़ारवें हिस्सों तक जुदा हों। फिलर गेज बारीक तरतीबवार पतरियों पर मुश्तमिल होती है जिनमें से हर एक पतरी पर इसकी मोटाई कुंदा होती है। ये मोटाई इंच के 1000वें हिस्सों या मिलीमीटर के 100वें हिस्सों में होती है। आजकल इंचों के साथ मिलीमीटरों में भी पैमाइश दर्ज होती हैं, इसलिए ऐसे फिलर गेज भी दस्तयाब हैं जिन पर इंच और इनके मुसावी मिलीमीटर भी कुंदा होते हैं। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है इसे कहते हैं ट्राई स्क्वायर और इसको गुनिया भी कहा जाता है। ट्राई स्क्वायर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अव्वल मुस्ततील दस्ता और दूसरा हिस्सा पतला सा ब्लेड होता है। बाज़ ब्लेडों पर पैमाइशी निशानात भी कुंदा होते हैं और बाज़ सादा होते हैं।
دستہ اور بلیڈ آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔ بلیڈ کے مقابلے میں دستہ نسبتاً موٹا اور وزنی ہوتا ہے تاکہ گونیاں کسی سطح پر ٹک سکے، اور جب اس کو کسی چیز کے پہلو کے ساتھ دبا کر رکھا جائے تو یہ لاگ یا فرق بتائے۔ اور اس کا جو استعمال ہے وہ کسی چیز کی چپٹی سطحوں کو چوکور حالت میں ہونے کو چیک کرنا ہو تو گونیاں یعنی ٹرائی اسکیئر کے دستے کو کسی ایک سطح کے ساتھ چپکا کر رکھیے اور گونیاں کو نیچے کی جانب کھسکاتے جائیے حتیٰ کہ اس کا بلیڈ دوسری سطح پر ٹک جائے۔ اگر بلیڈ سطح کے ساتھ پورا چوکور بناتے ہوئے نہیں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مذکورہ کام چورس نہیں ہے۔ یہ ہے جی سٹیل ٹیپ یا میئرنگ ٹیپ۔ سٹیل ٹیپ سپرنگ ٹیمپرڈ سٹیل کی پتلی پتری سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے صفر نشان کے ساتھ ایک ہک لگی ہوتی ہے۔ اس ہک کو پکڑ کر کھینچیں تو پیمانہ باہر آ جاتا ہے اور چھوڑ دینے پر خود بخود واپس اندر چلا جاتا ہے۔ سٹیل ٹیپ باقاعدہ اشکال کے ناپنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ میئرنگ ٹیپ 6، 8، 12 اور 14 فٹ لمبائی میں دستیاب ہے۔ اس سے ہم ہر چیز کی بآسانی پیمائش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی بیرونی کیلیپر۔ بیرونی کیلیپر کی مدد سے گول یا ہموار جاب کی بیرونی سطح ناپتے ہیں۔ بیرونی کیلیپر کی مدد سے ہم براہ راست پیمائش نہیں لے سکتے، لہذا پیمائش لینے کے بعد کسی اسٹیل رول کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اب آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے یہ ہے اندرونی کیلیپر۔ اندرونی کیلیپرز کی مدد سے گول یا ہموار جاب کی اندرونی سطح ناپتے ہیں۔ اندرونی کیلیپر کی مدد سے ہم براہ راست پیمائش نہیں لے سکتے ہیں، لہذا پیمائش لینے کے بعد کسی سٹیل ٹیپ یعنی میئرنگ ٹیپ کے ذریعے پیمائش حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے بیرونی کیلیپر کی جاتی ہے ایسے ہی اندرونی کیلیپر کی بھی پیمائش کی جاتی ہے۔